अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक बार फिर राजस्थान पहुंचे और चूरू जिले में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। पीएम ने कहा, बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती है, दूसरी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं। हम 2019 में संकल्प पत्र लेकर आए थे जिसमें ज्यादातर पूरे हो गए हैं। हम अपने सभी वादे पूरे करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। उन्होंने आगे कहा, भगवान राम के सबूत मांगते थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। कांग्रेस ने एक एडवाइजरी निकाली थी कि अयोध्या और राम मंदिर का नाम लिया तो मुंह पर ताला लगा देना। डर रहे हैं कि राम का नाम आया तो इनका राम राम ना हो जाए। हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चूरू में बता देता हूं। बता दूं। देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बैकड्रॉप बदल दिया है। बैकड्रॉप में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह के अलावा अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर की तस्वीर भी लगाई है। कल भी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के बीच अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर थी। दरअसल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ज्वाइन न करने पर धमकी मिलने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेज दिया है। आतिशी को इस नोटिस का सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस के प्रत्येक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। इससे पहले बीजेपी ने भी आतिशी को नोटिस भेजा था और पूछा था कि किसकी तरफ से पार्टी में आने का
ऑफर मिला है उसका खुलासा किया जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा था कि यदि सच सामने नहीं लाया जाता तो कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। वहीं खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा में दबंगों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। ताजा मामला दादरी थाना क्षेत्र के सामने का है, जहां दबंगों ने एक शख्स को जमीन पर गिरा कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। युवक रोता चिल्लाता रहा और दबंग उसकी पिटाई करते रहे और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद जीजा साले का बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और मामले में आनन फानन में पुलिस ने दबिश देकर एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। सेक्टर J3 की रहने वाली 3 साल की मासूम को गुरुवार दोपहर सेक्टर G3 पार्क में 3 कुत्तों ने काट लिया। मासूम की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और पिता पवन शर्मा दौड़ कर वहां पहुंचे और उसे किसी तरह से बचाया। कुत्तों ने बच्ची के शरीर को कई जगह काट लिया था। कुत्तों के कई आतंक के बारे में Zoo3 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष करमवीर सिंह भाटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं रामपुर के सैफई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को परिजनों ने थाने में रखकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों को मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना सैफनी में आज शाम को मामूली कहासुनी में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू से सीने पर मार दिया गया, इससे उसकी मृत्यु हो गई है। इलाज के दौरान इलाज के लिए ले आते समय आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया रहा है और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सर कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? अभी तो जो परिजन तहरीर देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आईजी तरुण गावा हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव की तैयारियों को लेकर मुआयना किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आईजी तरुण गावा ने सभी विद्यालयों का जायजा लिया, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस बल को ठहराया जाना है। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की और आगामी त्योहार और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके अपने नाम दर्ज करने को लेकर सपा की नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान उजमा राशिद रोती हुई नजर आई। बता दें कि अग्रिम जमानत के लिए उजमा राशिद ने लखनऊ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट में अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। हालांकि जैसे तैसे ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना लोटन विकासखंड के ग्राम सुसहना की बताई जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते टायर के गोदाम में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आकर बाहर खड़ी कार और 2 बाइक जलकर राख हो गई। तभी घटना को देखते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के
सिधौली की बताई जा रही है। हाईवे पे एक नजदीक एक टायर का गोदाम था। टायर के उस गोदाम में एक गाड़ी खड़ी थी वैगनार, 2 मोटरसाइकिल, रबड़ का गोदाम है, तो उसमें आग लगी थी। मौके पर आए तो उसमें पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया है। अभी थोड़ी सी रह गई है, तो एक दूसरी गाड़ी और बुलाई गई है। आग को तो काबू पा लिया गया, आग तो थोड़ी सी रह गई है, इसको जेसीबी से पलटवा के और अभी बुझवा देंगे। वहीं आज देश भर में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। वहीं अमेठी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान जिले के सभी छोटी बड़ी मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में अमेठी पुलिस और पैरा मेडिकल के जवान मुस्तैद दिखे। वहीं अमेठी कस्बे के चौक स्थित जामा मस्जिद के बाहर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ललन सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने कड़ा पहरा दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में रमजान के अंतिम शुक्रवार की नमाज संपन्न हुई, जिसमें दूर दूर से नमाजी नमाज अदा करने पहुंचे थे। खबर लखनऊ से है, जहां आज अलविदा जुम्मे की नमाज बड़ी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई। लखनऊ के ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पहुंचे थे। अलविदा की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ, आरआरएफ, पीएसी के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जवान भी मस्जिदों के बाहर मुस्तैद रहे। जो तैयारियां थी पहले से की गई थी, पहले ही अलग अलग स्तरों पर बैठक की गई है और शासन के निर्देश से सभी को अवगत कराया गया है। ट्रैफिक बाधित ना हो, सड़कों पे नमाज ना हो, इन सब चीज़ों से बताया गया और सभी एग्री करते हुए उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। सुरक्षा का जो डिप्लॉयमेंट है, हमें पुलिस मुख्यालय से पैरामिलिट्री मिली है लगभग 5 कंपनी और पीएसी हमारे पास 10 कंपनी, 15 कंपनी का लगभग डिप्लॉयमेंट है और पूरे जनपद की जो फोर्स है वो अलग अलग थाना क्षेत्रों में सभी एसएचओज और एसीपी मोबाइल रख करके अपने अपने थाना क्षेत्रों में जो मस्जिदें हैं उन पे वो ड्यूटी के लिए खड़े हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे में उम्मीद करते हैं कि जनपद के समस्त स्थलों पर अलविदा की नमाज जो है सकुशल संपन्न हो जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड में अधिकारियों और कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रशिक्षण और शस्त्र संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया और कहा कि पीआरवी वाहनों और उसके उपकरणों की लगातार चेकिंग की जानी चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।